नमस्कार जी सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। तो जी यहाँ पे सैटरडे को शाम को बच्चों ने कहा कि मम्मी बर्गर बना के दो, तो बर्गर की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो ये 2 बर्गर लेके आई, मतलब 4 बर्गर थे इसमें, एक पैकेट में आए थे। और ये 2 बर्गर मैं दोनों बच्चों के लिए तैयार कर दूँगी। इनको ज़्यादा कभी कभी खाने का मन होता है। यहाँ पे इतनी दुकानों की बाहर की चीज़ें यहाँ पे जो है नहीं मिल पाती हैं, तो घर पर ही सब कुछ मुझे बनाना पड़ता है। और मैं नहीं खाती हूँ बर्गर, तो मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूँ। तो बीच में से मैंने कर लिया है बर्गर को कट चाकू की हेल्प से, और उसके बाद थोड़ा सा बटर मैंने डाल दिया है तवे के ऊपर, और उसको फिर दोनों साइड से मैं सेक लूँगी। एक साइड से जहाँ से काटा है उसके ऊपर मैंने डाल दिया है यहाँ पे बटर। तो जी गैस पे दोनों बर्गर को दोनों साइड से स्लो फ्लेम पे, गैस बिल्कुल स्लो रखना है, और उस पर ऐसे ही सेक लेंगे अच्छे से बटर लगा के। यहाँ ये बढ़िया से सीख गए हैं, ये देखिए जहाँ से कट किया था ऐसे ही बिल्कुल अच्छे से मतलब सीख जाने चाहिए ये। और अब इसके ऊपर मैं डालूँगी सॉस। तो ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं, ग्रीन चटनी मेरे पास नहीं थी, उससे और टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मेरे पास चिली सॉस थी और रेड वाली सॉस थी, टोमेटो केचप वाली सिंपल जो हम डेली यूज़ करते हैं। बस ये दोनों ही सॉस रखी हुई थी मेरे पास, तो ये दोनों डाल दूँगी मैं। और इसके बाद जो मैंने वेजिटेबल कट की हुई थी वो डाल दूँगी। वैसे तो इसमें टिक्की, जो आलू की टिक्की होती है वो भी अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है अगर वो बीच में डाले तो। लेकिन उसके लिए आलू को बॉईल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको टिक्की को बनाना पड़ेगा तवे के ऊपर। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो लंबा प्रोसेस था और मुझे क्विकली बना के देने थे बच्चों को। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरह से भी आप बना के बच्चों को देंगे तो उनकी जिद ख़त्म हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी भी लगेंगे। तो इस तरह से मैंने खीरा काटा था, प्याज काटी थी और टमाटर, और मैंने ये इसके ऊपर रख दिए हैं अच्छे से। जितना जितना सब्ज़ी जो खा रहे हैं वो रख सकते हैं। और इसी तरह से मैंने एक सिंपल तरीका बनाया है, बस सिंपल तरीके से बना के दे रही हूँ मैं। और धीरे से आराम से दोनों बर्गर को मैंने एक हाथ से और इस पट्टे की सहायता से इसके ऊपर एक हिस्सा भी ऐसे ही उल्टा करके रख दिया है, और फिर दोनों साइड से अच्छे से सेक के, और बिल्कुल देखिए बंद हो गए हैं। बीच में सब्जियां भी खूब सारी आ गई हैं इसमें। तो जी यहाँ पे बर्गर देने के बाद मेरा जो बेटा है वो खाएगा बर्गर, और मैं दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही बना लूँगी। और उसके बाद जो है ये संडे को मॉर्निंग का व्लॉग है। ये संडे मॉर्निंग को मैं पोछा लगा रही थी, और पोछे में मैंने क्या किया है, सेंधा नमक डाला है 1 चम्मच करीब, और ये फ्लोर क्लीनर रखा हुआ है मेरे पास, ये भी डाल देती हूँ मैं। तो दोनों ही चीज़ डाल देती हूँ। और नमक के पानी से बिल्कुल भी चींटियाँ नहीं आती, बैक्टीरिया नहीं होते। और जो फ्लोर क्लीनर है ये खुशबू का काम करता है, पूरे घर में एक भीनी भीनी खुशबू फैल जाती है, तो वो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं खड़े वाली पोछे का यूज़ कर रही हूँ, बैठ के भी लगा लेती हूँ, लेकिन खड़ा वाला पोछा जो है कमर दर्द होता है या कोई दिक्कत होती है तो उसमें ये बहुत ठीक रहता है। और ये बहुत ही अच्छे से लग रहा था, कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी इससे। तो यहाँ पे मैं उसी से ही मतलब खड़े वाले पोछे से ही लगाऊंगी।
इसकी एक खासियत है कि ये आराम से इजीली बेंड हो जाता है, मतलब घूम जाता है चारों तरफ। और इस तरह से साइड में भी, साइड वाली टाइलों को भी अच्छे से क्लीन कर रहा है। और घर का कोना कोना क्लीन हो जाता है जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये मतलब अच्छा था मेरे लिए, ये अच्छा एक्सपीरियंस था। ख़रीदने के बाद अच्छे से लगा रही थी मैं, और घर का हर कोना कोना क्लीन कर दिया था मैंने। इस तरह से दोनों रूम, किचन और हॉल सब जगह मैंने लगा दिया है पोछा। और उसके बाद ही मैं आपको मौसम दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा हो गया था, धूप निकल गई थी। और यहाँ पे मैंने जो एक शीशी है, ये मतलब इसमें अचार आया था तो ये क्लीन करके रख दी थी खिड़की में सूखने के लिए। तो ये सूखने के बाद यहाँ पे मैं मूंगफली डाल रही हूँ। और मूंगफली जो है अभी फास्ट चल रहे हैं मंडे को, तो मंडे को मैं मूंगफली और स्नैक्स में खा लेती हूँ घी में फ्राई करके, तो वही मैं डाल रही हूँ। ऐसे ही काम करते करते दिन निकल जाता है संडे का भी। और तभी गोलगप्पा वाला आया था, तो बच्चे बोल रहे थे मम्मी गोलगप्पा आप भी खा लो। तो ये आ जाता है हर संडे को, और हर संडे ये खा भी लेते हैं, बाहर नहीं जा पाते तो यहीं पे ही घर पे ही गोलगप्पा खाने के लिए ये तैयार हो रखे हैं और खा रहे हैं। तो अच्छा लगता है, कभी कभी छुट्टी वाले दिन इनको भी संडे को रात को मैं भिगो रही हूँ। ये मैंने पैकेट मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से। इसमें जो है लच्छी वाली, जो बोलते हैं मिश्री लच्छी वाली, तो वो लेके मतलब मंगाई थी दुकान पे, यहाँ पे नहीं मिलती है। तो लच्छी वाली मूंगफली बादाम के साथ बच्चों को खिलाने से जो गर्मी होती है बच्चों के अंदर वो निकल जाती है, मतलब ठंडा हो जाता है। जैसे नाक से कई बार खून आना स्टार्ट हो जाता है, बच्चों में कोई भी दिक्कत हो रहती है, ज़्यादा स्वेटिंग होना, तो ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, पसीना ज़्यादा आता है, तो उसके लिए जो बादाम होते हैं वैसे गर्म होती है इनकी तासीर, लेकिन अगर इनको पानी में भिगो के रख दें तो ये ठंडी तासीर हो जाती है, मतलब ठंडा काम करती है। तो यहाँ पैकेट मैंने खोला है और बहुत ही फ्रेश वाली जो है मिश्री आई है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे एक जो है बड़ी सी मैं इसमें डाल दूँगी, मिट्टी का जो ये गिलास है मेरे पास, तो मिट्टी के गिलास में भिगोने से जो है अच्छा होता है, मतलब बहुत ही ठंडा रहता है ये। तो दोनों चीज़ भीग जाएंगी और मॉर्निंग में मैं फिर इनको दे दूँगी। तो रात को मैं यहाँ पे इस गिलास में पानी डाल के रख दूँगी। ढक के रखना पड़ेगा क्योंकि चींटियाँ नहीं तो बहुत सारी आ जाती हैं यहाँ पे, तो बस वही है, ढक के रख दूँगी और मॉर्निंग में इसको मैं यूज़ करूँगी। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग में देखिए मिश्री और बादाम जो है बिल्कुल, जो मिश्री थी वो बिल्कुल मेल्ट हो गई है, कितनी बड़ी थी रात को, और पानी में घुल गई है अच्छे से। तो इसको जो है स्पून से मैं मिक्स कर रही हूँ और जो है अब इस पानी को छान लूँगी।
तो पानी जो है छानने के बाद दोनों बच्चों को हाफ हाफ पानी मैं दे दूंगी मिश्री का, सुबह मॉर्निंग में पीने के लिए। और बादाम ये धो के छील के खाना चाहें तो छील के खा लेते हैं और सीधे भी खा लेते हैं, तो जैसे इच्छा होती है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों में देना। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो ये रात को चावल बनाए थे तो एक्स्ट्रा बच गए थे, तो जब एक्स्ट्रा चावल बच जाते हैं तो इस तरह से पुलाव बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे वही पुलाव की तैयारी कर रही हूँ। तो ये टिफ़िन में ले जाएंगे। इस तरह से मैंने कढ़ाई के अंदर एक चमचे की हेल्प से ऑयल डाला है और उसके अंदर डाल दिया है जीरा। जीरा को भूनने के बाद इसमें हरी मिर्ची डाल दूँगी और हरी मिर्ची भी फ्राई हल्की हल्की हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे ऑनियन डाल दी है, प्याज, इनको भी हल्का सुनहरा सोटे कर लेंगे बढ़िया से। और प्याज सुनहरी हो गई हैं तो उसमें डाल दिया है मैंने बारीक कटे हुए आलू, और बारीक कटी हुई कैरेट। आलू और कैरेट को भूनने के लिए थोड़ा सा चमचे से इनको हिलाएंगे और उसके बाद मैंने इनको ढक दिया था। गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी थी। तो ढकने के बाद ये अच्छे से पक गए हैं। और उसके बाद अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर, 2 टमाटर काटे थे मैंने, तो ये टमाटर कट करे हुए डाल दिए हैं। ऐसे ही एक बार चलाने के बाद फिर टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं, सारी सब्जियां भी। अब लास्ट में अब नंबर आता है जी चावलों का। तो चावल जो है अब मैंने डाल दिए हैं और चावल को हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से। फिर ये खिले खिले हो जाएंगे क्योंकि फ्रीज में रखे हुए थे तो थोड़ा चिपक गए हैं और बढ़िया से खिल जाएंगे। और उसके बाद चावल डालने के बाद मैंने यहाँ पे आधा नींबू कट करके डाल दिया है, निचोड़ दिया है। तो नींबू का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा खट्टा बनाता है। तो वही डाल रही हूँ मैं अभी यहाँ पे। और अब इसमें लास्ट में, सबसे लास्ट में इसमें धनिया डालने का काम कर रही हूँ मैं। धनिए से और बढ़िया बन जाएंगे। कोई भी सब्ज़ी हो लास्ट में धनिया तो डलता ही है, अच्छा भी लगता है। और उसके बाद मैं फ्रूट्स में दे रही हूँ बच्चों को। पाइनएप्पल लेके आई थी, अभी पाइनएप्पल का सीज़न चल रहा है तो काफ़ी पाइनएप्पल मार्केट में यहाँ आ रहे हैं और बहुत ही टेस्टी भी हैं, मीठे मीठे। तो इनको मैं कट करके स्टोर भी कर लूँगी कुछ, और कुछ बच्चों के टिफ़िन में डाल दूँगी। तो ये जी देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं बढ़िया से खिले खिले। तो ये अब मैं बच्चों को डाल रही हूँ टिफ़िन में।
तो जी बच्चों के ब्रेकफास्ट टिफ़िन देने के बाद बच्चे चले गए स्कूल। और ये मंडे तीसरा सोमवार है मेरा आज। तो यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, मंदिर का दिया जलाऊंगी और फिर मुझे मंदिर भी जाना है, तो वही सब तैयारी कर रही हूँ मैं। मंदिर में पूजा करने के बाद, दिया जलाने के बाद ये धूप जो है मैं सभी कमरों में दिखा दूंगी, तो सभी कमरों में अच्छी सी खुशबू हो जाएगी, पॉजिटिवनेस आ जाएगी पूरे घर में। और पूजा के बाद ये जो टोकरी है इसको मैं इसमें जो है सामान लेके जाऊंगी मंदिर में। इसमें कुछ जो मंदिर में चढ़ाने की जो चीज़ें हैं जो मैं रखती हूँ वो मैं इसी में डाल के ले जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाल लिया है तांबे के गड़वे में, तो यहाँ पे मैं दूध और पानी जो है चढ़ा दूँगी। यहाँ पे मैंने कर ली है शिव जी भगवान की पूजा और अब घर निकल रही हूँ मैं। तो आप लोग भी कर लीजिए दर्शन तीसरे सोमवार के। जय भोलेनाथ। और जी मंदिर से जो है दिया जला के आ गई हूँ, मंदिर में जल चढ़ा के आ गई हूँ मैं। और आने के बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई है और यहाँ मखाना और मूंगफली को हल्का हल्का रोस्ट करके वो मैं चाय के साथ खाऊंगी। और बस आज का ये व्लॉग मेरा इतना ही था। ये था मेरा आज का वीडियो, और पसंद आए तो लाइक